हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर अपना यूट्यूब होमवर्क क्वेश्चन जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया था सर, हम लोग बात कर रहे थे रेशियो एनालिसिस की, तो वही कंटिन्यू करेंगे। रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया था। अब 5 मैंने और दिया था होमवर्क में, और इसका जो रेफरेंस लेक्चर नंबर है दैट इज अगेन लेक्चर नंबर 61। इसका भी लेक्चर नंबर 61 ही है जो रेफरेंस नंबर है। इसका जो लास्ट हमने किया था उसका भी 61 था सर। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुलसियां लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डीआरआर है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, fixed assets, non-current investment, inventories, debtors, provision for doubtful debts, current investment, cash and cash equivalents, bills receivable, prepaid expenses, short-term loans and advances, provision for taxation, other current liabilities and long-term loans and advances. Revenue from operations for the year amounted to 20 lakh, net purchases 17 lakh 80,000, opening inventory 2 lakh 10,000, opening expenses, sorry, this has to be operating expenses, not opening expenses. This is operating expenses. लो सर, operating expenses कितने हैं? 2 लाख के। कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। सर बहुत सारी रेशियोज आप लोगों से मांग ली गई हैं। ठीक है जी, तो एक एक करके हम लोग रेशियो पिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर करंट रेशियो की। अब करंट रेशियो मेरे पास क्या है? अगर हम लोग करंट रेशियो की बात करें, current ratio is equal to current assets by current liabilities, current assets divided by current liabilities, यही होता सर। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं हमारे। लो सर, करंट एसेट्स में क्या कुछ आएगा? क्या सर लेफ्ट साइड से कुछ भी आएगा? एक बार ध्यान से पढ़ लो, क्या कुछ भी हमारा लेफ्ट साइड से आने वाला है करंट एसेट्स में? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं है। राइट साइड से सर इन्वेंट्रीज आएंगी, बिल्कुल आएंगी, दिस इज योर करंट एसेट। ट्रेड डेटर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, करंट डेटर्स है, करंट एसेट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिल्कुल आएगा सर, ये करंट एसेट में से माइनस होगा। ट्रेड डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल आएंगी सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिल्कुल आएंगे सर, बिल्स रिसीवेबल बिल्कुल आएंगे सर। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बिल्कुल आएगा सर, करंट एसेट्स का पार्ट है हमारा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या करंट एसेट है? करंट एसेट है? नहीं सर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं सर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बिल्कुल आएगा सर। ठीक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बिल्कुल आएगा, मैंने जानबूझकर स्किप किया था। क्लियर है इतना पार्ट? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं आएगा सर। अदर करंट लाइबिलिटीज नहीं आएगा सर। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं आएगा सर। तो करंट एसेट्स में अगर इन चीजों का आप लोग टोटल करोगे, 790 प्लस 780 माइनस 40,000, ठीक है, उसके बाद 20,000 की करंट, चलो सर लिखवाई दो सर, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। चलो हमारे पास अब करंट एसेट्स की कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या कुछ आएगा सर? करंट एसेट्स में हमारे पास एक तो आएगी सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? 7,90,000 की, प्लस ट्रेड डेटर्स। डेटर्स कितने के हमारे पास? 7,80,000 के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000। ठीक है जी, उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी हमारे पास, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी है सर? करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास हैं 20,000 की। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश and cash equivalents is 10,000.
सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेशियोज आप लोगों की कवर होंगी। एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में हो सकता है इतनी रेशियोज नहीं भी पूछी जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस। प्लस बिल्स रिसीवेबल, BR है आपका कितना सर, 20,000 का। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस बिल्कुल आएंगे सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, 10,000। प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 10,000। ठीक है जी। तो इसका अगर टोटल आप लोग करोगे, ध्यान रखना ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो माइनस में है। अगर इन सब का आप टोटल करोगे तो इसका टोटल जो है वो आपके पास आएगा सर 16 लाख। क्लियर है? ये तो हो गए मेरे पास करंट एसेट्स। अब बात आती है सर करंट लाइबिलिटीज की, कि सर करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या कुछ आएगा। करंट लाइबिलिटीज, लो सर, अब करंट लाइबिलिटीज में देखो क्या कुछ आएगा हमारे पास। सर इस साइड से तो हमने काफी कुछ कवर किया, लेकिन इस साइड पे एक अदर करंट लाइबिलिटीज है, ये हमारे पास आएगी। यहां से क्या आएगा सर, ट्रेड क्रेडिटर्स आएंगे हमारे पास करंट लाइबिलिटी में। ठीक है जी। बिल्स पेबल आएंगे हमारे पास करंट लाइबिलिटी में, बिल्कुल आएगा सर। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे हमारी करंट लाइबिलिटी में। शॉर्ट टर्म बैंक लोन भी आ जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटी में। फिक्स्ड एसेट्स नहीं सर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं सर। ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई सर, ट्रेड पेबल्स हो गए सर, 2 लाख के अदर करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 2,40,000 की। और सर और कुछ है क्या हमारे पास, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है यहाँ पर, उसको हम लोग नहीं लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स है वो भी नहीं लेंगे। बस सर काफी है इतना ही, और तो नहीं कुछ आएगा इसमें। सर एक चीज रह गई इसमें, क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि सर जो प्रोविजन बनाते हैं उसका टैक्स तो अगले साल में पे कर दोगे या नहीं कर दोगे, विद इन 1 ईयर पे करना पड़ेगा, नहीं तो सर हमें उठा के ले जाएंगे इनकम टैक्स वाले, करना पड़ेगा सर। ठीक है। तो हमारे पास ये सब कुछ आया सर करंट लाइबिलिटीज में, लिख लेते हैं सर। चलो क्या कुछ आएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स आएंगे हमारे पास, ट्रेड क्रेडिटर्स 1,40,000 के। देन वी हैव बिल्स पेबल 60,000। ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं सर, 40,000। देन शॉर्ट टर्म बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन है हमारे पास 80,000 का। उसके बाद सर हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हाउ मच, 2,40,000। देन अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज 2,40,000। ठीक है जी। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है इतना पार्ट सर? अदर करंट लाइबिलिटीज हो गया सर 2,40,000 का। लो जी देखो एक बार, क्लियर है? तो इसका अब जो टोटल आएगा आप लोगों के पास, दैट शुड बी 8 lakhs। तो अब हम लोग करंट रेशियो निकाल सकते हैं। अब मेरे पास करंट रेशियो क्या आएगी, करंट एसेट्स कितने हैं सर, 16 लाख के, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 8 lakhs की। तो ये मेरे पास कितना आया, 2:1। ठीक, क्लियर है? चलो सर, तो पहला पार्ट तो हो गया मेरे पास खत्म, क्या, करंट रेशो। अब दूसरा क्या आया, दूसरा आया मेरे पास क्विक रेशो। बहुत बढ़िया सर, करंट तो निकाल ही लिया हमने, अब क्विक को तो क्या ही है सर। तो हमारे पास क्विक रेशो क्या रहेगी,
क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। अब बात आती है कि सर क्विक एसेट्स क्या होंगे हमारे पास, क्विक एसेट्स क्या होंगे हमारे पास। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों हम लोग माइनस करते हैं। मेरे पास करंट एसेट्स टोटल कितने हैं 16 लाख के, और इन्वेंट्री कितनी है मेरे पास, इन्वेंट्री है सर 7,90,000 की, और मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 10,000 के। तो मेरे पास क्विक एसेट्स कितने हुए 8 लाख। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज हम लोगों ने यहां पे निकाल ही ली थी 8 लाख की, तो यहां से हमारे पास क्विक रेशियो क्या आएगी सर 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, दिस इज इक्वल टू 1:1। क्लियर। ठीक है जी, कोई डाउट। क्लियर है। चलें आगे। चलो सर, अब हमसे नेक्स्ट क्या पूछा गया, नेक्स्ट हमसे अब क्या पूछा गया सर, वेट, चलो, अरे सर ये कहाँ पहुंच गया, वेट, चलो जी। तो हमारे पास क्विक रेशियो भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट हमारे पास आता है सर डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो अब हमारे पास क्या है, लेट्स सी, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में क्या आएगा सर हमारे पास, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो बात यह आई कि सर डेट क्या है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास डेट में क्या कुछ आएगा, देखो जी, डेट में हमारे पास क्या आएगा सर, डिबेंचर्स आएंगे, बिल्कुल आएगा सर, डेट में आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगी, बिल्कुल डेट में आएगा। क्या इसके अलावा और कुछ डेट में आएगा हमारे पास, ध्यान से पढ़ लो। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं सर, डीआरआर नहीं सर, पी&एल नहीं सर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या डेट में आएगा, नहीं सर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या 4 लाख की वो डेट में आएंगी, नहीं सर। तो क्या चीज है, दो चीजें हैं सर डेट में, डिबेंचर्स हैं एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो डेट में हमारे पास आया सर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमारे पास हैं 10 लाख के, और दूसरी तरफ हमारे पास आई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितनी है 6 लाख की। तो टोटल डेट मेरे पास कितना हुआ 16 लाख। ठीक है जी। दूसरी चीज, अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास आया कि सर इक्विटी कितना है। अब बात आई इक्विटी कितना है, चलो जी इक्विटी देख लेते हैं सर कितना है। इक्विटी में क्या आएगा सर, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, बिल्कुल आएगी सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी, बिल्कुल आएगी सर। डीआरआर आएगा, बिल्कुल। रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं हमारे पास, और ये सरप्लस। तो 4 चीजें मेरे पास इक्विटी में आएंगी। 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख प्लस 1,60,000 560 प्लस 2,40,000 8 लाख। ठीक है, चलो। तो इसमें मेरे पास क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, एड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, add DRR debenture redemption reserve 1,60,000, add profit and loss account, profit and loss account कितना है सर 2,40,000। तो ये टोटल मेरे पास कितना आया, ये टोटल मेरे पास आया 8 लाख। ठीक है। तो डेट कितना हुआ 16 लाख और इक्विटी कितनी हुई 8 लाख की।
सर सारा क्वेश्चन 16 लाख 8 लाख में ही चलेगा? देखते हैं सर कैसे होगा। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते उसमें चलेगा या नहीं चलेगा। चलो जी ठीक है, 2:1 क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां तक? चलें आगे सर। चलो अब नेक्स्ट हमसे क्या मांगा गया, ये भी हो गया सर। फोर्थ हमसे मांगा गया टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। फोर्थ हमसे क्या मांगा गया? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अब ये मेरे पास क्या होगी? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। डेट तो हमने अभी अभी निकाला सर 16 लाख का, अभी अभी निकाला था, बिल्कुल निकाला था, ये निकाला था 16 लाख का। तो डेट तो मेरा 16 लाख है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे को। चलो ये तो हो गया 16 लाख। अब बात आई कि सर टोटल एसेट्स कितने हैं। अब इसमें बात आती है कि सर टोटल एसेट्स को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। टोटल एसेट क्या है हमारे पास? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन एक बार कि टोटल एसेट्स को किस तरह से निकाल सकते हो। एक चीज इक्वेशन याद रखो, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल ऑफ एसेट साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, अब हम लोग किस तरह से जा सकते हैं? क्या हम लोग, ध्यान से सुनना, किस तरह से हम लोग जा सकते हैं सर? क्या हम लोग लेफ्ट साइड से जा सकते हैं या राइट साइड से जा सकते हैं? खुद सोचो, बैलेंस शीट बनाओ, कौन सी जो साइड है, कौन सा ये वे है वो आप लोगों को छोटा पड़ेगा, बताओ। सर सिंपल सी बात है, अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से जाओगे तो क्या चीजें आती है सर? इक्विटी आती है, इक्विटी के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है सर, आ जाएगा, प्लस उसमें डेट वाला कंपोनेंट है वो आ जाएगा। ठीक है सर, आ जाएगा, आ जाएगा ना। नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई वो, उसके साथ क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। बिल्कुल सर, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? तो सर तीन चीजें मिला के आपकी टोटल लायबिलिटी साइड आ जाएगी, तो आपके पास टोटल एसेट्स भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर टोटल एसेट साइड से जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेंगी सर। आपको फिक्स्ड एसेट्स भी लेने पड़ेंगे, आपको करंट एसेट्स भी लेने पड़ेंगे, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी लेनी पड़ेंगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी लेने पड़ेंगे। अगर लायबिलिटी साइड से जाओगे तो हमने मैक्सिमम चीजें निकाल रखी हैं। ध्यान से सुनना किस तरह से क्या बताने जा रहा हूं टोटल एसेट के केस में, ध्यान से देखना। इसको मैं लायबिलिटी अप्रोच के साइड से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा सर? इक्विटी प्लस डेट प्लस अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। बताओ किसी को कोई डाउट है? क्या लायबिलिटी साइड पे इससे ज्यादा कुछ भी आता है और बैलेंस शीट में? क्या कुछ और इससे ज्यादा चाहिए हमें? नहीं ना। तो मेरे पास इक्विटी कितनी है सर? इक्विटी हमने निकाल रखी है 8 लाख की। डेट प्लस अदर नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है सर? 16 लाख की, क्योंकि और कोई लायबिलिटी नहीं दे रखी है। प्लस करंट लायबिलिटीज कितनी है सर? 8 लाख की। तो ये टोटल कितना हुआ? 32 लाख। और यही मेरा क्या हुआ? इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, क्योंकि टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट साइड। तो यहीं से मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए सर 32 लाख। 2:1। ठीक, चले आगे। चलो सर फटाफट से आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या दिया हमें। और अगला क्या पूछा गया हमसे? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या होती है सर? प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशो क्या होती है? प्रोप्राइटरी फंड्स प्रोप्राइटरी रेशो, दिस इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड्स कौन से हैं सर? अपना पैसा जो लगा रखा हम लोगों ने, दैट इज इक्विटी, नथिंग एल्स बट द इक्विटी। कितना? 8 लाख।
डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने हैं 32 लाख के, अभी अभी तो निकाला था सर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस कम्स आउट टू 25%। ठीक है जी, चलो आगे। प्रोप्राइटरी रेशो होगी, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या आता है सर, कि जो हम लोग अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ध्यान से सुनो, क्या आता है, जितना भी हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट सफिशिएंट है हमारे इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि आएगा डिबेंचर्स के ऊपर, 10 लाख के ऊपर 12% का इंटरेस्ट, 1,20,000 का। समझ में आया? चलो, तो हमारे पास अब इसमें क्या है सर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दिस इज इक्वल टू EBIT, earnings before interest and taxes divided by interest on debt और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसे हम लोग कह सकते हैं। अब इस केस में दो चीजें हम लोगों को चाहिए, एक तो चाहिए इंटरेस्ट ऑन डेट। सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा, कितना इंटरेस्ट, कितना आएगा सर, 12% ऑफ रुपीज 10 लाख, this comes to rupees 1,20,000। ठीक है, अब उसके बाद EBIT कितना आएगा मेरे पास, दूसरी चीज आई कि सर हमें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस चाहिए, तो वो किस तरह से आएगा। अब देखो क्या दे रखा है आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट दे रखा है, फॉर द करंट ईयर। इसका मतलब है कि दिस प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, सब कुछ पे ऑफ करने के बाद का ये प्रॉफिट दे रखा है हमें। ठीक है ना, हमें EAT दे रखा है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। EAT दे रखा है 2,40,000 का। इसमें क्या ऐड करोगे सर, टैक्स ऐड करेंगे। टैक्स कहां दे रखा है सर, ये प्रोविजन बना रखी है, तो यही मान के चलेंगे, यही हमारा टैक्स है 2,40,000 का। फिर क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा सर, EBT आएगा। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, हमको क्या दे रखा है, अगर हमें EBIT कैलकुलेट करना है तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सर EAT कितना है, 2,40,000 का। अगर इसमें मैं प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दूं कि मेरा इतना ही टैक्स बनता है 2,40,000 का, ठीक है, तो ये मेरे पास 4,80,000 का क्या बनेगा, दिस बिकम्स माई EBT। मुझे क्या चाहिए, EBIT, मुझे क्या चाहिए, EBIT चाहिए। तो मैं क्या ऐड करूंगा, ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है सर, अभी तो कैलकुलेट किया 1,20,000 का, तो मेरे पास EBIT कितना आएगा, 6 लाख। ठीक, तो ये मेरे पास रेशो क्या बनेगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या बनेगी, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, दिस कम्स टू 5 times। ठीक है जी, क्लियर है? कोई किसी तरह का डाउट किसी को? चलो सर, ये तो हो गया मेरे पास अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, 7th इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सर क्या होती है आपके पास, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यही करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। किसी को कोई डाउट इसमें? अब इसका मतलब है कि हमें दो चीजें चाहिए होगी सर, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
और दूसरी हमें चाहिए होगी एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर बात करें तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? मैं इसको कर सकता हूं परचेजेस, कॉस्ट क्या है जो हमने पे किया होगा, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। और क्या ये मुझे फिगर्स दी गई हैं? बिल्कुल दी गई हैं सर। देखो परचेजेस कितनी है आपके पास 17,80,000 की, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 2,10,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है सर 7,90,000 की, है कि नहीं? ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। तो परचेजेस कितनी है मेरे पास 17,80,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 2,10,000 की, और माइनस करूंगा मैं 7,90,000 जो कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 12 लाख। तो एक चीज निकल गई सर। दूसरा क्या चाहिए मुझे? दूसरी मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगी मेरे पास? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक क्या है मेरे पास 2,10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 7,90,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हुआ 10 लाख डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट टू 5 लाख। अब हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। 12 लाख एंड 5 लाख जो है हमारे पास फिगर्स आ गई है। तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 2.4 टाइम्स। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमने कर लिया सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी। अब उसने पूछा हमसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो किस तरह से आएगी सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो is equal to credit sales divided by average debtors। सर अब देखो सेल्स के बारे में क्या है, क्या आपको कहीं पर भी इसमें सेल्स दी गई हैं? आपको सेल्स सिर्फ यहां पर दी गई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 20 लाख। तो हम लोग यहां पर ये मान के चलेंगे कि पूरी के पूरी सेल्स जो है दैट इज क्रेडिट सेल्स, क्योंकि हमें कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इसका कुछ पार्ट कैश का है और कुछ पार्ट क्रेडिट का है। तो हम लोग क्या मानते हैं सर? यही मानते हैं कि ये क्रेडिट है सारी की सारी 20 लाख। क्या दिक्कत है? और अगर डेटर्स की बात करें तो मेरे पास 7,80,000 के डेटर्स एक हैं और 20,000 के बिल्स रिसीवेबल एक है मेरे पास। ठीक है, टोटल 8 लाख हो गया। कोई डाउट किसी को यहां पे? क्या हमारे पास कोई ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं दे रखे। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि एवरेज डेटर्स ही हमारे ये है 7,80,000 प्लस 20। तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स कितनी है 20 लाख की, और मेरे पास एवरेज डेटर्स कितने हैं 7,80,000 प्लस 20,000। ठीक है, तो ये मेरे पास आई 2.5 टाइम्स। क्लियर है? मूविंग ऑन। चलो, और उसने क्या पूछा हमसे? डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो गया। अब उसने कहा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बता दो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बता देते हैं सर हम। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, दिस इज इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस divided by average creditors
क्रेडिट परचेजेस की अगर बात करें तो सर जितनी परचेज है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रेडिट पे है, क्योंकि वी आर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन कि उसका कुछ पार्ट कैश पे है या क्रेडिट पे है, तो हम लोग यही मान के चलेंगे जितनी हमारी परचेज है टोटल 17,80,000 की, वो सारी की सारी हमारी क्रेडिट पर है। और अगर एवरेज क्रेडिटर्स की बात करें तो मेरे पास ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आएंगे, दैट इज 2 लाख। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू 8.9 टाइम्स। क्लियर है? चलो सर आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास आ गया सर 10th पॉइंट। लो सर, क्या हमारे पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स। और दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है सर? वर्किंग कैपिटल निकलती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दिस इज इक्वल टू टर्नओवर, दैट इज सेल्स। टर्नओवर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? सेल्स भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। और वर्किंग कैपिटल को हम लोग क्या लिखते हैं? वर्किंग कैपिटल को हम लोग लिखते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आपके पास सेल्स कितनी है? 20 लाख की। आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं? 16 लाख के। सर बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे करंट लायबिलिटीज 8 लाख की। दैट मीन्स 20 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, दिस कम्स टू 2.5 टाइम्स। क्लियर है? मूविंग ऑन। चलो सर, बहुत आसान है, लेकिन बात यह है कि सर जब करने बैठते हैं तो हम लोग छोटी छोटी गलती करते हैं। अब आया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अगर हम लोग जीपी रेशियो की बात करें तो जीपी रेशियो हमारे पास क्या आएगी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सेल्स तो हमें पता है सर 2 लाख की है। सेल्स तो हम लोगों को पता है, सॉरी 20 लाख की है, 2 लाख नहीं सर, 20 लाख की है। अब बात आई कि सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर मैं अपनी टोटल सेल्स में से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दूं, तो क्या मेरे पास नहीं आ सकता? टोटल सेल्स कितनी है? 20 लाख, और उसकी कॉस्ट कितनी है? 12 लाख। सर ये कैसे पता चला कॉस्ट कितनी है 12 लाख की? लो सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी? 12 लाख की थी। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर 8 लाख का। तो जीपी रेशियो 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, सो दिस कम्स टू 40%। क्लियर है? चलो सर मूविंग ऑन। सर अब तो नजदीक आ गए। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो जी 12। तो अब हमारे पास आ रही है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सर सेल्स तो हम लोगों को पता है, फिर से सेल्स कितनी है सर? 20 लाख की। कोई दिक्कत नहीं है सर सेल्स में तो, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरह से हम लोग निकालेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आएगी?
सर ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, एक तो गुड्स को बनाने की कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है कि सर ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है हमारी, तो एक तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, एक तो जो बेच दिया उसकी कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो माई ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्लस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके अलावा भी कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्या, प्लस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है सर 12 लाख, अभी अभी तो बताया था किस तरह से, प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये रहा सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 लाख। So this turns out to be 14 lakh. Clear है? So this comes out to 70%. Next, अब क्या पूछा अगला उसने पूछा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब इन दो रेशोज में गलती नहीं करनी हम लोगों ने। ऑपरेटिंग रेशो एक अलग चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एक अलग चीज है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो में ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं, जब प्रॉफिट आता है तो हम लोग टोटल सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की अगर बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सेल्स तो अगेन सेल्स तो हमें पता ही है सर 20 लाख की है। बात आई कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा हम लोगों का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आई कैन से टोटल सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर टोटल सेल्स में से मैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 14 लाख की, अभी अभी तो निकाली थी, दिस कम्स आउट टू 6 लाख। ठीक है, सो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 30%। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। चलो सर, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है सर हमारा, ये हो गया लास्ट। हमारे पास वो पूछता, अब कहता है नेट प्रॉफिट रेशियो बता दो मुझे, बस खत्म सर काम। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, so this comes out to net profit divided by sales multiplied by 100। सेल्स अगेन हमें पता है सर 20 लाख की है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बात आई कि हम लोगों को नेट प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस को याद करो। क्या हम लोग लेते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है कहीं पे, ये रहा सर ग्रॉस प्रॉफिट तो है हमारे पास 8 लाख का, ठीक है सर 8 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूं, अगर मैं इसमें से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूं, माइनस अगर मैं इसमें से जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं मैं वो भी माइनस करूं, जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं मैं डेट के ऊपर 1,20,000 का, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला, फिर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, समझ में आया। गलती से यहां ये मत कह देना सर COGS भी ले लो, नेगेटिव ले आओ इसको,
समझे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा। और क्या माइनस करेंगे? माइनस टैक्सेशन जो है हमारी वो भी माइनस करेंगे 2,40,000 की, उसके अलावा कुछ भी माइनस नहीं करेंगे हम लोग। सो दिस कम्स आउट टू 2,40,000। ये हमारे पास आया सर नेट प्रॉफिट 2,40,000 का। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2,40,000 आया। सो दिस कम्स आउट टू 12%। ठीक है जी, लो सर, इसके साथ हो गया क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल सर, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखो इसमें बहुत सारी रेशोज एक साथ आई, बहुत सारी चीजों की आप लोगों को क्लैरिटी मिलती है। इतनी सारी रेशोज एक ही क्वेश्चन में जब करना है तो माइंड की जो ड्रिलिंग है वो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त ड्रिलिंग होती है माइंड की, राइट? सो दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार फिर से पूरी के पूरी वीडियो 2 बार सुन लो, चाहे एग्जाम से पहले एक बार सुन लो, ताकि आपके बहुत सारी रेशियोज इसमें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है सर, तो इसके साथ हमारा इस जो लेक्चर नंबर 61 के जो क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे, एक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया और इस लेक्चर में कर लिया। सो विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज गाइस। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।